हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको सबको पता है कि आज बिहार बोर्ड का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने सोचा चलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा आंसर बता दिया जाए कि कौन किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सारे आंसर हमारे सही हैं, ठीक है ना। आप लोग बस अपना अपना मिला लें कि आपको कौन सा आंसर गलत है, ठीक है ना। तो हम जो बता रहे हैं वो सारे आंसर सही हैं, ठीक है ना। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है वो ई है। क्या है वो? ई है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अपन थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है हमारा। देखिए, हमें जो क्वेश्चन बुकलेट है इसमें हमें दो सेक्शन दिए गए हैं। खंड आ मतलब सेक्शन है, और खंड उसका एक है सेक्शन बी है, ठीक है ना। तो सेक्शन ए ही अभी अभी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जो सेक्शन ए में हम लोगों को दिया गया है 100 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। उन 100 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 50 के आंसर देने हैं, ठीक है ना। कितने के आंसर देने हैं? 50 के आंसर देने हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि ख़ानदान शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए यहाँ पे ख़ानदान शब्द का विशेषण क्या होगा? ख़ानदानी होगा। क्या होगा? ख़ानदानी होगा। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या है? रोगग्रस्त शब्द कौन सा समास है? देखिए, रोगग्रस्त शब्द तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? नौका शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नाव होगा। क्या होगा? नाव। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 हमारा क्या कह रहा है? कान में तेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, कान में तेल डालने का अर्थ होता है कुछ ना सुनना, ठीक है ना। मतलब जो कोई आज इंसान बोल रहा है तो उसकी बातों को अनसुनी करते रहना, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं कान में तेल डालना। चलिए ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कह रहा है? शकुन शब्द का विलोम क्या है? देखिए, शकुन शब्द का विलोम होगा अपशकुन होगा। क्या होगा? अपशकुन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है ऊँट के मुँह में जीरा लोकाक्ति का अर्थ क्या है? तो ऊँट के मुँह में जीरा का मतलब होता है बहुत थोड़ा। क्या होता है? बहुत थोड़ा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। क्या है इसमें से? तो जानने का होगा जिज्ञासा। क्या होगा? जिज्ञासा। मतलब 7 का क्या होगा? 7 का हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? चरण कमल शब्द कौन सा समास है? देखिए, चरण कमल शब्द हमारा कर्मधारी समास है। कौन समास है? कर्मधारी है। तो 8वां क्या हो जाएगा? ए। अब 9वां क्या है? ओष्ठ शब्द है। ओष्ठ शब्द हमारा क्या है? ओष्ठ शब्द हमारा तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो क्या हो जाएगा? 9वां का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 9वां का ए। अब बात 10वां पे। 10वां हमारा क्या कर रहा है? शिव शब्द का विशेषण क्या है? देखिए, शिव शब्द का विशेषण होगा शैव। क्या होगा? शैव मतलब सी। टेन में क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए क्वेश्चन 11 हमारा क्या कह रहा है? 11 है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप है महाशय। क्या है? महाशय। तो क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा बी। अब देखिए, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा सी। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले आता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 का क्या हो जाएगा? मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। इस वाक्य में से किस कारण का चिन्हन है? तो ये इसमें जो से है वो दिखा रहा है करण का। क्या कर रहा है? दिखा रहा है करण का। तो 13 में क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कह रहा है वाक्य से अलग रहने वाले को क्या कहते हैं? तो देखिए, वाक्य से अलग रहने वाले को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। तो 14 क्या हो जाएगा? 14 का हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपको जाके संबंधवाचक तो नहीं होगा, संबंध तो नहीं दिखा रहा है। निजवाचक ये हो जाएगा निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। तो 15 क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 16 हमारा क्या कर रहा है? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा उसे कहते हैं क्रिया कहते हैं। तो 16 क्या हो जाएगा? 16 का हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। लड़का आया था। तो लड़का आया था उदाहरण है भूतकाल का। किसका है? भूतकाल का। तो 17 क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये 18 पे। 18 क्या कह रहा है? खरपर शब्द है। तो
तो खरपर शब्द क्या है, तत्सम है, क्या है, तत्सम। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। अब आइए 19 पे, क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, अपमान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अपमान शब्द में उपसर्ग है अप, क्या है, अप। तो 19 में क्या हो जाएगा, 19 में हो जाएगा बी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कर रहा है, गाने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है, गाने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है, तो गाने वाला शब्द में प्रत्यय है वाला, क्या है, वाला। तो 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, चिंता को लोग क्या कहते हैं, चिंता को लोग चिता कहते हैं, क्या कहते हैं, चिता। तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हो जाएगा ए, क्या कहते हैं, चिता कहते हैं। अब आइए 22 क्वेश्चन पर। 22 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, ये किसने कहा था, तो ये निश्चय ने कहा था, किसने कहा था, निश्चय ने। तो 22 क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए 23 हमारा क्या कर रहा है, ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसको अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही है, ठीक है ना। तो 23 का हो जाएगा आपको जाके बी, क्या हो जाएगा, बी, मतलब कबीरदास ने, किसने कहा है, कबीरदास ने। अब देखिए 24 हमारा क्या कह रहा है, प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, तो कौन लोकप्रिय था, तो भागलपुर लोकप्रिय था। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था, भागलपुर था, ठीक है ना। तो 24 क्या हो जाएगा, सी। चलिए बात है 25 पे। 25 हमारा क्या कह रहा है, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने खिलाया था, तो माँ को मलेरिया हो जाने पे भैया ने खाना खिलाया था। 25 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बी। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या कह रहा है हमारा, चार शब्द का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो चार शब्द का उच्चारण स्थान तालु है, कहाँ है, तालु। तो 26 क्या है, 26 का डी। अच्छा देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद है, तो महेंद्र का संधि विच्छेद होगा मही जोड़ इंद्र, मतलब क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, ये 28 पे। क्वेश्चन 28 क्या कर रहा है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए निम्न शब्द अशुद्ध क्या लग रहा है आपको, तो इसमें से लग रहा है अनुसरण, क्या हो जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा, 28 का ए हो जाएगा, ए। अब आइए देखिए 29 हमारा क्या कर रहा है, गंगा कौन संज्ञा है, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्योंकि खास है ना, तो गंगा क्या हो जाएगा, गंगा 29 का क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी। अब आते हैं क्वेश्चन 30 पे। 30 हमारा क्या कह रहा है, मित्र शब्द लिंग निर्णय करे, तो मित्र शब्द क्या है, पुरलिंग है, क्या है, पुरलिंग। चलिए 30 हो गया। अब आइए 31 पे। 31 हमारा क्या कह रहा है, तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कही, तो कष्ट और जुल्म, क्या, कष्ट और जुल्म, मतलब 31 क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा बी। अब आई 32 पे। तो हमारा क्या कह रहा, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता था, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता, तो क्या हो जाएगा, करमवीर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करमवीर। 32 क्या हो जाएगा, 32 का हो जाएगा डी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़े न हुजन गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहन धतुरे से कनक गहनो गड़ियो ना जाए, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, ये किसकी है, बिहार की, ये बिहारी के दोहे की, किसकी है, बिहारी की दोहे की। तो 33 क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 34 पे। 34 हमारा क्या कह रहा है, देखिए 34 क्या कह रहा है, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया था, तो क्या हो जाएगा, धतूरा और सोना। तो 34 क्या हो जाएगा, 34 का हो जाएगा बी। अब देखिए धर्म दर्द और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस शीर्षक कविता में किया गया था, तो ये क्या गया था, बच्चों की दुआ में, किसमें क्या गया था, बच्चों की दुआ में। तो 35 क्या हो जाएगा सी। अब देखिए 36 कबीर के पदों की महानता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपाध्यता यथावत है, तो ये हो जाएगा समकालीन समय से भी, मतलब 36 क्या हो जाएगा, 36 का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 36 का ए। अब देखिए 37 क्या कह रहा है हमारा, पीपल शीर्षक कविता के रचना, ये क्या कह रहे हैं, रचनाकार कौन है, तो पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली है, कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। तो 37 क्या हो जाएगा, 37 का हो जाएगा सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है,
तो क्या हो जाएगा इसका, खुशबू रचते हैं हाथ। 38 क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा डी। अब आइए 39 पे, किसे वीर शिवाजी की कहानी ज़बानी याद थी। तो लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी की कहानी ज़बानी याद थी। तो 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा ए। अब देखिए 40 क्या है हमारा क्वेश्चन, सुदामा यदि शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छुपा रखे थे, काख में। कहाँ रखे थे, काख में। सुदामा जी शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को काख में छुपा रखे थे, ठीक है ना। तो 40 का क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पे, 41 हमारा क्या कह रहा है, 41 है, राह भटके हिरन के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है। तो 41 का क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। 41 क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब आते हैं 42 पे, तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ये किसने कहा था, ये हामिद ने कहा था। तो 42 क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी, हामिद ने कहा था। चलिए अब आइए 43 पे, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। तो गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला। मतलब क्या हो जाएगा 43 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे, 44 हमारा क्या कर रहा है, काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते। काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते किस कविता की पंक्ति है। ये करमवीर, किस कविता की, करमवीर कविता की है। तो क्या हो जाएगा 44 को डी, ठीक है ना। अब आई 45 पे, 45 हमारा क्या कह रहा है, हामिद के पिता की मृत्यु कैसी हुई है। हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हुई। कैसे हुई, हैजा के कारण से। तो 45 पे क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे, 46 हमारा क्या कह रहा है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। 46 क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या कह रहा है, बाल गोविंद भगत ने पुथु को किसके साथ भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने पुथु को भाई के साथ भेज दिया। मतलब क्या हो जाएगा 47 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 पे, 48 हमारा क्या कह रहा है, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था। ये लेखक की माँ ने कहा था। किसने कहा था, लेखक की माँ ने। तो 48 क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे, 49 हमारा क्या कर रहा है, अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे। तो कैसा धारण किए हुए थे, पीला। कैसा धारण किए हुए थे, पीला। तो 49 का हो जाएगा, 49 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 50 पे, 50 हमारा क्या कर रहा है, किनके विभाग की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है। तो क्या हो जाएगा, बीमा एजेंट के। क्या हो जाएगा, बीमा एजेंट के। तो 50 क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए गाइस मैंने आपको टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। हमारे सारे उत्तर जो है वो एकदम सही हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दें। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें यार, बिना सब्सक्राइब के मत जाइएगा प्लीज़। वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सब्सक्राइब करके ही जाएँ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।